हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के चैप्टर 1 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हम लोग करेंगे पेज नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम लोग क्लीन क्यों करते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन to remove the protective layer of magnesium oxide which is formed when kept in air for a long time। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, ताकि जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको हम लोग क्या हटा सकें। वो कैसे बन गई है ऑक्साइड की लेयर, क्योंकि जब आप मैग्नीशियम को बहुत टाइम के लिए ऐसी हवा में छोड़ देते हो तो आपको पता ही एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। और ऐसे में अगर हम उसको बर्न करेंगे तो वो इस काम को अच्छे से होने नहीं देगा। इसीलिए कभी भी उसको बर्न करने से पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाते हैं। उसी वजह से उसको क्लीन किया जाता है, ताकि बाद में इजीली वो कंबाइन कर सके जब हम उसका कॉम्बिशन करें। ठीक है, सो दैट इज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई हुई है, आप लोग इसके पहले के पार्ट्स में देख सकते हो, या फिर साइंस केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। टाइटल में उसका बैलेंसिंग इक्वेशन ही है, तो आपको सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी कि कैसे बैलेंस करना है। और उसके सोल्यूशंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम मिलाते हैं H2 प्लस Cl2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि यहाँ भी H2 होगा, Cl2 यहाँ भी होगा, तो हमने पहले ही आगे 2 लगा दिया है। ठीक है, बैरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये इसका रिएक्शन है और ये प्रॉपर बैलेंस्ड है जो आपको दिख रहा है। आप बैलेंसिंग अगेन मेरे चैनल पे जाके साइंस केमिस्ट्री प्लेलिस्ट या साइंस की प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहां पे आप देख सकते हैं। सोडियम प्लस वाटर की अगर हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड फॉर्म में आपको ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, ये आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब हम। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। नाउ स्टेट सिंबल का मतलब होता है कि वो एक्वस है कि वो लिक्विड फॉर्म में, आपको ये भी मेंशन करना है। तो पहला जो है वो आपको किसके बारे में लिखना है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपको एक्विस एक्विस फॉर्म में मिलेगा, ये वाला आपका सॉलिड फॉर्म में क्रिएट होगा और ये भी एक्विस फॉर्म में रहेगा। ये इसका फर्स्ट वाले का क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन, मतलब उसकी पूरी इक्वेशन बनी हुई है। देन सेकंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दैट इज NaOH इन वाटर, एक्वस में दे रखा है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी दोनों चीजें वाटर की फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है, ताकि वो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्रोड्यूस करें, वाटर प्रोड्यूस करें। ये सारा आपको सेकंड वाले में दिख जाएगा। ठीक है, ये वाला तो हमारा पेज नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स हो गए। साथ के साथ हम लोग पेज नंबर 10 के भी क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, बहुत आसान है और आप इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे। सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। जो चीज व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होती है हम उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्विकलाइन भी है, और उसका जो फॉर्मूला है दैट इज CaO। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। सो एक्स जो यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए दैट इज CaO। तो आपको क्या करना है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन 1 अबव द वाटर। अब आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखना है इस एक्स का जो पहले, यानी इस वाले क्वेश्चन में आपने बताया था कि 1 क्या है, उसका आपको रिएक्शन दिखाना है वाटर के साथ। तो यहाँ पे वो CaO था। ठीक है, CaO प्लस H2O, यानी कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम, इसको बोलते हम लोग रेगुलर लैंग्वेज में क्विकलाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं। तो ये सॉलिड था, ये वाटर, यानी आपको उसका रिएक्शन दिखाना है लिक्विड के साथ। उसने क्या बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना लिया। सो दैट इज, जब ये बना दिस वुड बी स्लेग्ड लाइम। तो क्विक लाइम से स्लेग्ड लाइम बन गया जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 2 कह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7, डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर। मतलब सॉरी वाई नहीं, सॉरी व्हाट नहीं, वाई, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट हुई है, मैं आपको ना डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। तो वो सिंपल शब्दों में ये कह रहा है कि यहाँ पे जो गैस है वो डबल क्यों है इसके कंपैरिजन में। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे गैस वाला पोर्शन ज्यादा है, यहाँ पे गैस वाला पोर्शन कम है, तो यहाँ पे गैस ज्यादा क्यों है इसके कंपैरिजन में, ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है, और वो क्या दे रहा है, H2 गैस दे रहा है एक इलेक्ट्रोड में, और दूसरा O2 दे रहा है दूसरे इलेक्ट्रोड में। ठीक है, जब पानी है
पानी के अंदर कंपोजिशन क्या होती है, इट इज बेसिकली H2O, है ना। तो आपको पता ही है कि जो हाइड्रोजन है उसका जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होता है, डबल होता है ऑक्सीजन से। तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन ज्यादा लिबरेट होगी, या सिंपल शब्दों में कहें तो water is electrolyzed to give H2 gas at one electrode and O2 gas at other electrode, and thus the two molecules of water on electrolysis give two molecule of hydrogen gas. तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल पानी के क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है H2O, तो ऑटोमेटिकली हमको पता है हाइड्रोजन ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। वाटर कंटेन 2 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एलिमेंट एज कंपेयर टू ओनली 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। वाटर के अंदर क्या होता है, 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, जो कि केवल 1 पार्ट में होता है, एंड दैट इज द रीजन कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें डबल अमाउंट दिख रही है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे डबल दिख रही है, यहाँ पे 1 दिख रही है, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर पेज नंबर 6 एंड 10th क्वेश्चन, और वो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10th क्लास के हैं। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th की डिफरेंट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसपे क्वेश्चन आंसर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड SST की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एंड क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, ताकि जो बच्चे केवल क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने के लिए आते हैं उनको भी ज्यादा ढूंढना ना पड़े। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, एंड बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।